हमारे देश में ये बड़ी पुरानी कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात आ गई कि हम ये शेर बता रहे हैं। मामला ही कुछ ऐसा है। ये शेर उस पर सीधे सटीक बैठता है। जेनजी एक ऐसी जनरेशन जिसने कई देशों की सत्ता को उखाड़ फेंक दिया, जिसमें नेपाल और बांग्लादेश सबसे अगले पंक्ति में खड़े हैं। उसी बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को दुनिया का पहला जेनजी चुनाव कहा जा रहा है, क्योंकि साल 2024 में इस युवा वर्ग के विद्रोह के कारण शेख हसीना की सत्ता का पतन हो गया था और उनको बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के लिए विवश होना पड़ा था। बांग्लादेश के चुनाव पर दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ एशिया के दोनों दिग्गज देशों भारत और चीन की पैनी नजर है। इसमें बात आती है चीन की, जो बांग्लादेश के मौजूदा हालात को अपने लिए अनुकूल मानता है। उसको इस समय लग रहा है कि भारत का दबदबा यहाँ कम हुआ है, लिहाजा अपने संबंध बढ़ाने के लिए उसने ढाका में अपने निवेश और कूटनीतिक पहुंच को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि हाल ही में भारत के साथ बांग्लादेश के ऑर्डर के पास एक ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए एक डिफेंस डील साइन की है। चीनी दूतावास के फेसबुक पोस्ट के मुताबिक चीनी राजदूत याओ वैन को अक्सर बांग्लादेशी नेताओं, अधिकारियों और पत्रकारों से मिलते हुए देखा जाता है। वे अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और दोनों देशों के बीच दूसरे सहयोग पर बात करते हैं। आपको बता दें कि चीन लगभग एक दशक से ज्यादा समय तक बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा, जिसका सालाना दो तरफा ट्रेड लगभग 18 बिलियन रहा और इन दोनों की कुल ट्रेड में चीनी सामान का इंपोर्ट लगभग 95% है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के जाने के बाद ये चीनी कंपनियों ने बांग्लादेश में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया। नई दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर ने बताया कि चीन खुले तौर पर और पर्दे के पीछे दोनों जगह अपना असर लगातार बढ़ा रहा है और भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आए संकट का फायदा भी उठा रहा है। यही नहीं, चीन अमेरिका के घटते जुड़ाव और ट्रंप के टैरिफ वॉर का भी फायदा उठा रहा है और खुद को एक ज्यादा भरोसेमंद इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर खड़ा कर पाया। इस मामले में बांग्लादेश का चीन के साथ मजबूत होते रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये ज्यादा बड़े इकोनॉमिक फायदे देता है। इसको लेकर एक इंटरनेशनल ग्रुप ने कहा था कि अगर ढाका और नई दिल्ली चीजों को पटरी पर नहीं ला पाते हैं तो बांग्लादेश में अगली सरकार के लिए बीजिंग के साथ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने की ज्यादा फायदे होंगे। हालांकि चीन कितना भी बांग्लादेश पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर ले, लेकिन भारत को दरकिनार नहीं कर सकता। भारत बांग्लादेश का ऐसा सहयोगी है जो उसके हर एक समय में उसके साथ रहा है। इसको लेकर विश्लेषक भी कहते हैं कि चीन के साथ गहरा जुड़ाव स्वचालित रूप से भारत को बाहर नहीं करता। बांग्लादेश को चीन और भारत दोनों की जरूरत है और इसका साफ मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनको भारत के साथ रिश्ते तोड़ना नहीं है। अगर हम एक मिनट के लिए बात कर लें कि बांग्लादेश के भौगोलिक परिदृश्य की, तो उसके तीन तरफ भारत और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। व्यापार, ट्रांजिट और सुरक्षा सहयोग के लिए उस पर निर्भर है। नई दिल्ली को अपनी सीमा को मैनेज करने के लिए ढाका के साथ स्थिर रिश्तों की जरूरत है। हसीना ने बांग्लादेश में मौजूद भारत विरोधी विद्रोहियों पर नकेल कसने में भी उसकी मदद की थी। इस मामले को लेकर सरकारी डाटा से पता चलता है कि राजनीतिक मतभेद के बावजूद सालाना द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13.5 बिलियन पर स्थिर रहा है, जिसमें बांग्लादेश को भारतीय बिक्री का दबदबा है। हालांकि भारत ने साल 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में मदद की थी, लेकिन लंबे समय से चली आ रही शिकायतों में पानी के बंटवारे के झगड़े, बॉर्डर पर जान लेना और इस बात पर गुस्सा शामिल है कि कई बांग्लादेशी भारत को हसीना के नापसंद शासन को सही ठहराते हुए देखते हैं। इस चुनाव में नेशनल सिटीजन पार्टी के नेताओं में जमात के साथ जुड़ा एक जेनजी समर्थित ग्रुप है, जो भारत के खिलाफ सख्त रवैया अपनाता है। इसको लेकर वहां के कई नेता भी बयान देते हैं कि नई दिल्ली का दबदबा युवाओं में गहराई से महसूस किया जाता है। ये चुनाव के मुख्य मुद्दों में से एक है। इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।